चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल ग्लोबल एजुकेशन पे। आज का जो वीडियो है ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में चल रहा है। इसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 का जो उदाहरण है वो हो चुका था। आज का इस वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो है उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। पहले अब बातें ज़रूरी क्या है पर इस पर ध्यान देते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग को एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए कि अनुपातों की तुलना कैसे करें सबसे पहले, और अनुपात मिलते कहाँ से हैं उसके लिए हमको रैखिक समीकरण का जरूरत पड़ेगा। और वो समीकरण ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए रहेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज के तौर पे क्वेश्चन में दिए रहेंगे, अगर सीधा नहीं दिए रहेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग हर बार के जैसे मानते थे हर बार उसी तरह से इस बार भी व्यापक रूप के तौर पे मान लेते हैं। व्यापक रूप क्या है उसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण सबसे पहले तो पता करना है। अगर लैंग्वेज रूप में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन तो भी उसमें समीकरण निकालेंगे। अगर कोई डायरेक्ट समीकरण दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। समीकरण पता रहने पर अनुपात की तुलना कैसे करेंगे सबसे पहले ये बात है। तो अनुपात की तुलना करने का मतलब कि अनुपात आपको रहेंगे किस तरह से। तो अनुपात रहेंगे, थोड़ा सा फैन का आवाज़ आ रहा होगा, बंद करते हैं इसको। अनुपात रहेंगे आपको इस तरह से कि जैसे a1/a2 ये अनुपात है। अनुपात का मतलब यहाँ पे सीधे समझिए बट्टा। तो यहाँ कह सकते हैं हम a1/a2, ये पहला कंडीशन बता रहे हैं। a1/a2 अगर इस अनुपात यानी b1/b2 के अगर बराबर नहीं होता है तो आगे हम लोग तुलना फिर नहीं करेंगे। यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है जिसका नाम है कि अद्वितीय हल। अगर हल के हम बात करते हैं तो अद्वितीय हल कहें या इसी को हम लोग कहते हैं एक हल। क्या कहते हैं? एक हल। इसी को हम लोग कहते हैं एक हल। दूसरा, ऐसे अगर अनुपात हो तो इसका दूसरा कंडीशन है कि इसका हल का तो पता लग गया, एक हल होगा या अद्वितीय हल उसी को कहेंगे। दूसरा, ग्राफ। अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ऐसे और ऐसे। एक काटेगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। अगर हम बात करें ऐसे कंडीशन रहने पर बात करते हैं कि अगर इसका हल पता लग गया, ग्राफ पता लग गया, समीकरण का प्रकृति कैसा है। समीकरण का प्रकृति कहने का मतलब वो संगत है, असंगत है। तो समीकरण के प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो इसका समीकरण की अगर हम बात करें तो समीकरण जो होगा वो हमेशा संगत होगा। संगत समीकरण ठीक है, संगत समीकरण होंगे। तो संगत कहने का मतलब होता क्या, पहले बात समझिए। संगत के मतलब सीधे जहां जहां संगत आएगा वहां पे सीधे बात समझना है कि इसका हल होगा। और हल हो सकता है एक हो या हो सकता है अनेक हो। एक होगा तो भी संगत होगा, अनेक होगा तो भी संगत होगा। दूसरा, इसका
बात अगर हम करते हैं तो दूसरा हो जाएगा इसी में, आप लोग देखें तो A1 बाई, यानी इसका अनुपात A1 बाई A2 अगर मान लेते इस बार बराबर हो जाता है, इस बार यहाँ पहले में क्या था बराबर नहीं था, लेकिन दूसरा में क्या करते बराबर कर देते हैं B1 बाई B2, और इस बार C के पास बराबर नहीं रखते हैं, यानी नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ऐसा अगर कंडीशन आ जाए तो ऐसा अगर कंडीशन आता है तो सिंपल बात समझिएगा, कैसे कंडीशन में अगर हम हल के बात करते हैं, हल, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। याद करने का ट्रिक समझ लीजिएगा, अगर लास्ट में जो ख़त्म हो जाता है उसका कोई हल नहीं होता है, जो लास्ट में क्या हो ख़त्म हो जाए उसका कोई हल नहीं होगा, जो शुरू में ख़त्म हो उसका एक हल होगा, और जो लास्ट में ख़त्म हो उसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा अगर बात करते हैं हम ग्राफ का, तो ग्राफ इसका समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा कैसे, तो एक दूसरे को काटे नहीं ऐसा रेखा, एक दूसरे को काटे नहीं ऐसा रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। यही अगर हम बात करते हैं इसका तीसरा कंडीशन कि संगत है कि असंगत, तो अभी हम बताएं संगत कहने का मतलब हल होना चाहिए, या तो एक हो या तो अनेक हो, मतलब वो नहीं है, मतलब है कि हल होना चाहिए। यहाँ पे तो आपको कोई हल ही नहीं हो रहा है, जब कोई हल नहीं हो रहा है तो VVI क्वेश्चन ये है कि हमेशा असंगत होता है। इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं संगत असंगत में, तो हमेशा क्या होता है असंगत होता है, असंगत। बात समझे। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ भी बराबर हो जाए, जैसे A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, अगर हमेशा सभी जगह बराबर है, अगर पहले कटता है तो एक हल होगा, लास्ट में कटता है तो कोई हल नहीं। बात समझे। लेकिन अगर कहीं नहीं कटता है तो अनेक हल होगा, कहीं नहीं कटेगा तो अनेक हल होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इसका हल के बात करते हैं तो हल इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। अगर हम इसका बात करें कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ की अगर हम बातें करें तो ग्राफ हमेशा इसका समपाती रेखा होगा। समपाती मतलब समझिएगा कि ऐसा रेखा अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर ही चलना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती रेखा, समपाती। इसी को आश्रित रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका हम बात करें समीकरण का प्रकृति तो ये संगत होगा। समीकरण कैसा होगा? समीकरण इसका संगत होगा, संगत होगा, संगत समीकरण। ये तीन चीज अगर आप लोग को याद रहता है तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर ये तीनों चीज में किसी में भी डाउट होगा तो आगे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फिर से वीडियो देखने पड़ेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म दिया हुआ है आपको इतना और इतना। यानी कहने का मतलब कि पहला समीकरण
आपका ए है और दूसरा समीकरण ए है। ये दोनों समीकरण युग्म को देखते हुए यह जांच करना है कि संगत है या नहीं, इसी बात पर गौर करना है, संगत है या नहीं है। अगर संगत है, यदि ऐसा है तो इसका ग्राफ बनाए, अगर संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं बनाना है। यानी कहने का मतलब कि संगत है कि नहीं है, इस बात पर चर्चा करना है। तो चलिए, संगत दो कंडीशन बताए थे। कौन कौन सा कंडीशन संगत का? संगत का दो कंडीशन था कि सबसे पहला कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ऐसे कंडीशन में एक हल होता है, एक हल होता है और समीकरण क्या होता है? संगत होता है, संगत होता है। अगर हम कहें A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ऐसे समीकरण में भी अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल। और अनेक हल के कंडीशन में ये भी संगत होता है, संगत होता है। तो अब देखते हैं इस पे, इसको फॉलो करता है इसको। अगर ये दोनों में से किसी को फॉलो कर गया, इसके मतलब कि इसका ग्राफ बनाने पड़ेगा। अगर ये दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करता तो ग्राफ नहीं बनाने पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे A1 का मान है क्या? A1 का मान यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? सबसे पहले तो समीकरण लिखते हैं, समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण क्या है? समीकरण है x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 6। तो बराबर 6 को इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि 0 को हम लोग देखे हैं। और दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। और इसको अगर हम लोग 12 को इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि एक के साथ नहीं कुछ है, तो वहाँ भी लग ही रहा था, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, यानी 1x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका करते हैं, वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? A1 का वैल्यू क्या है? A1 का वैल्यू 1। A2 का वैल्यू क्या है? A2 का वैल्यू है 2। और B1 का वैल्यू क्या है? तो B1 का वैल्यू है 3। और B2 का वैल्यू क्या है? तो B2 का वैल्यू है -3। और C1 का क्या है? तो C1 का है -6। और C2 का क्या है? तो C2 का है -12। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ गया। अब वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं पुट करके। तो हो जाएगा A1 बाई A2, यानी A1 का मान क्या है? A1 का मान यहाँ पे है 1। तो 1 बाई 2 और यहाँ पे करते हैं 3 बाई -3। ठीक है, तो पहले कंडीशन में देख रहे हैं कि 1 बाई 2 और 3 बाई -3, इसके मतलब कि 1 बाई -1 हो जाएगा। तो पहले कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल टू का है। अब जैसी A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यानी पहला फॉलो कर रहे हैं। तो ये फॉलो कर रहा है तो समीकरण संगत है, और संगत है तो इसका हल कितना होगा? एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। अब देखिए, एक हल होगा तो इसका ग्राफ बनाना होगा। इसका क्या बनाना होगा? ग्राफ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले इसका एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात लिए ग्राफ। अब एक्स वाई का देख लेते हैं, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। समीकरण क्या है? x प्लस 3y बराबर 6। तो x प्लस 3y बराबर 6 है। तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ रखते हैं। ये मेरा हो गया, थोड़ा इधर बनाते हैं ताकि यहाँ पे
वैल्यू रखते जाएंगे और मान भरते जाएंगे। वैल्यू एनसीईआरटी के अनुसार ही रखेंगे, ठीक है। चलिए x का वैल्यू एनसीईआरटी जो है रखा है 0 और 6, तो रखते हैं x का वैल्यू 0 रखते हैं। x बराबर 0 तो y का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर 0 रखते हैं तो 3y बराबर 0, तो 3y बराबर हो जाता है, सॉरी 6 है, यहाँ पे 6 है, आपकी गलती हो जाता, यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6 तो y बराबर हो जाएगा 6/3, यानी कितना हो जाएगा y बराबर 2। तो यहाँ अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 2। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू एनसीईआरटी जो है वो रखा है 6, x बराबर का रखा है 6, तो देखते हैं रख के 6 इसके जगह पर रखेंगे। अब प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6 और माइनस 6, तो 3y बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर 0/3, यानी 6 अगर रखते हैं इसका 0 वैल्यू आएगा। अब दूसरा समीकरण लेते हैं, समीकरण 2 से यहाँ पे लिख देंगे तो ठीक है रहेगा, लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से और यहाँ समीकरण 2 से। 2 क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12, तो 2x माइनस 3y बराबर 12, यहाँ पे वैल्यू भरते जाएंगे, x y है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा आपको। x का वैल्यू कितना रखा गया है, x का वैल्यू 0 पे रखा गया है, तो 0 लेते हैं, तो 2 गुने 0, इसका वैल्यू क्या रखें 0, तो 2 गुने 0 और माइनस 3y बराबर 12, तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो y बराबर 12 माइनस 3y 3 पे हो जाएगा -4, ठीक है, तो -4 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू रखते हैं 6, x का वैल्यू रखा गया है 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 और माइनस 3y बराबर 12, तो -3y बराबर 12 और माइनस 3y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा -2, ठीक है, ऊपर जाए कट जाएगा तो -2, क्या हो जाएगा -2, कितना रखने पर 3 रखने पर, ठीक है। अब ग्राफ बनाना होगा, ये 2 चीज़ मुझे पता करना होगा। अब ग्राफ के लिए तो इधर जगह है नहीं, तो ऐसा करते हैं ग्राफ के लिए मिटाते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दिए हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y डैश। ये थोड़ा सा लाइन डार्क होना चाहिए, ठीक है। और ये है मुख्य अक्ष, ये है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। तो इसका यहाँ पे अगर हम 1 मानते हैं तो यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करके गया है 6 5 4 3 2 1। इसमें देखते हैं 1, लेकिन नीचे का माइनस होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। हमेशा डैश वाला तरफ जाएगा तो नेगेटिव और मेन तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, ऊपर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 -1 -2
-3 -4 -5 ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या है, x में है 0 2, तो x में 0 चलना है, y पर 2 चलना है, तो x पर 0 कहने का मतलब इधर की ओर जाएगा। अब इसमें भी नाम संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4। अब देखिए x पर चलना है 0, तो x पर 0 है मतलब यहाँ पे रह जाना है, और y पर चलना है 2, तो y पर 2 चलना है, -2 तो नीचे, लेकिन 2 चलना है तो ऊपर। तो यहाँ पे इस बिंदु को हम कहेंगे, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा उस निर्देशांक का नाम रहेगा 0 और 2। ठीक है, आगे 6 0, तो 6 किस पे चलना है, x पे चलना है, तो 6 यानी इधर की ओर चलेगा, 1 2 3 4 5 6, ए हो जाएगा 6, और 0 0 मतलब कहीं नहीं, स्थिर रह जाना है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा 6 और 0, निर्देशांक हमेशा पहले x लिखा था उसके बाद y लिखा था। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने पड़ेगा, तो हो सकता है थोड़ा टेढ़ टुकुर ग्राफ मिलाने में हो, तो आप लोग अपना ग्राफ में बनाइएगा तो वहाँ पर सोच बनेगा, स्केल के माध्यम से बनाइएगा। यहाँ पे x को 0 कहता है तो x के 0 कोई नहीं, y को -4 कहता है तो y को -4 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट आपका 0 और -4 का निर्देशांक। उसके बाद कहता है 3D -2, तो 3D किस में चलना है, 3D चलना है x पर, तो x पर 3D ये हो जाएगा, और -2 कहने का मतलब कि यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो बिंदु हो गया ये 3D -2 हो जाएगा, 3D -2, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 3D और -2। ठीक है, तो अगर स्केल से मिलाएंगे, स्केल के माध्यम से, तो ये सोझे लाइन जाएगा यहाँ, और ये लाइन सोझे जाके यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा इस बिंदु पे आके, और ये बिंदु का नाम है 6 0, तो 6 0 नाम है। और जहाँ पे प्रतिच्छेद किया, तो एक बात ध्यान होगा आपको, हमने ग्राफ से पहले जो कंडीशन रखा था संगत का, तो वो भी एक हल वाला था, और प्रतिच्छेदी ग्राफ, ऐसा अनुपात का प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। देखिए तो कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है x + 3dy = 6, x + 3dy = 6, और इस रेखा का जो नाम है 2x - 3dy = 12, इसका नाम है 2x - 3dy = 12। ऐसे करके अगर आप नाम देते जाते तो नंबर नहीं कटेगा, एक्यूरेट नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक क्वेश्चन यही था कि जांच करना था कि समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, ये जो समीकरण है वो संगत है कि नहीं। यदि संगत है तो इसका ग्राफ बनाए, तो हम जांच किए, समीकरण संगत आया, और संगत में एक हलोला आया, और एक हलोला है तो इसका ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ के लिए बनाए। इससे पहले आपको पूरा इसका प्रोसेस बता चुके थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, 5 नंबर उदाहरण को। कहता है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, क्या, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म, नीचे जो दिया गया समीकरण का जोड़ा का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अनेक है। नहीं है यानी a/b a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ए आएगा, इसके मतलब कि एक हल है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका सीधा मतलब है कि इसका कोई हल नहीं है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं a1 b1 का मान कितना क्या है। पहले बट्टा में है, बट्टा को सिंपल करते हैं। ये पहला समीकरण तो ठीक है, दो समीकरण को साथ सिंपल करते हैं, तो 3x - 24/5y + 3y5 = 0 है। इसको सिंपल करते हैं, बट्टा से सिंपल बनाते हैं। सिंपल बनाने के लिए देखिएगा कुछ ऐसा करें, हाँ नीचे 5 है, इसके मतलब कि 5
हटाने के लिए हमको 5 से 100 में अगर भाग देते हैं तो नीचे का बट्टा जो 5 है वो हट जाएगा, लेकिन 5 से भाग देने के साथ साथ 3 से भी कटेगा, ये 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। इसके मतलब कि 3/5 से अगर हम इसको भाग देते हैं, यानी 5 से काटें तो 5 ऊपर होना चाहिए और 3 नीचे रहेगा, तो 3 अगर इससे हम सभी भाग देते हैं, 3x क्या है, 3x है -24/5y है और +3/5 बराबर 0 है। सॉरी, अब देखिए, अब इसको करते हैं तो 3/5/3 से इसको काटेंगे पहले 3x को, फिर उसके बाद -3/5/3 से काटेंगे 24/5 को y को, फिर +5/3 से काटेंगे 3/5 को। अब देखिए, A3 से A3 कैंसिल, A5 से A5 कैंसिल, 3 से 8 मरतबे A जाएगा, और A3 से A3 कैंसिल, A5 से A5 कैंसिल, बराबर 0 जो है वो रहेगा। इसके मतलब कि आएगा 5, यहाँ x बचा है तो 5x, यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे x, तो 5x गुना करेंगे तो, और माइनस यहाँ पे 3/5 कैंसिल, यहाँ पे 8 बचा है और y बचा है, यानी 8y, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, बराबर 0। इसके मतलब कि जो समीकरण 1 मेरा है ये 1 है, और ये समीकरण जो 2 आया दोनों सेम है, तो ये दोनों तो सेम आ गया, लेकिन पता ये करना है कि समीकरण निगम का हल नहीं है, अद्वितीय है या अनेक है। तो दोनों समीकरण सेम हो तो अनेक हल होता है, लेकिन और अच्छा से जांच करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इसको A1/A2 करके। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर A का मान कितना है, A1 का मान है 5 और B1 का मान है -8 और C1 का मान है 1। यहाँ पर A1 का मान, A2 का मान है 5, B2 का मान है -8 और C2 का मान है 1। तो ये पता है कि दोनों बराबर है, भी बराबर है, भी बराबर है। इसके मतलब कि A1/A2 बराबर ही है तो बराबर ही जाएगा B1/B2, ये भी दोनों बराबर है तो बराबर जाएगा C1/C2। और ऐसे कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि ऐसा जब कंडीशन बनता है तो अनेक हल होगा। अतः इस समीकरण का समीकरण युग्म का अनेक हल होगा लेकिन यहाँ एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है, तो ग्राफ बनाना है तो एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से कोई से चलेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है तो कोई से चलेंगे। तो समीकरण 1 से, जब 1 से चलते हैं तो 1 मेरा क्या कहता है 5x - 8y + 1, तो 5x - 8y + 1 बराबर 0। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमेशा कुछ न कुछ मान रखते रहना है। तो x का मान यहाँ पे रखते हैं 3, x का मान कितना रखते हैं 3, क्योंकि 3 रखेंगे तो पूरा पूरा वैल्यू आएगा। और वैल्यू कैसे पूरा पूरा आएगा, क्योंकि मन में हम कर लिए हैं इसका इक्वेशन। देखिए, मान ऐसा रखना है कि वैल्यू थोड़ा पूरा पूरा है ताकि ग्राफ पर हमको इंडिकेट करने में आसान हो।
तो x बराबर 3 रखते हैं, तो 5 इंटू 3 माइनस 8y अब प्लस 1 बराबर 0। तो 5 इंटू 3 यानी 15 और एक 16 और माइनस 8y बराबर 0। तो माइनस 8y बराबर माइनस 16 और माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 2। y बराबर 2 आ गया, x का मान जब 3 रखे तो। अब कि x का मान 5 रख के देखते हैं माइनस में, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर माइनस में, तो जब माइनस 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन यही है। तो 5 इंटू माइनस 5 और माइनस में 8 और प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा माइनस 25 और माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 25 1 प्लस में, तो हो जाएगा माइनस 24 माइनस 8y इक्वल टू 0। माइनस 8y इक्वल टू हो जाएगा 24। तो y बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। जब x के मान 5 रखते हैं तो y के मान -3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा माना गया। अब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे जगह थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हम व्यवस्था करते हैं। देखिए जगह थोड़ा कम है, इसी में एडजस्ट करेंगे। 3 to 5 माइनस 3, तो 5 x में 5 तक लेके जाना है, तो 1 2 3 4 और 5, और y में -3 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 3 2 कहने का मतलब कि 3 कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 और 2 का किस में जाना है, y में। तो 1 2 यानी ग्राफ में तो ऐसे लाइन हल्का हल्का पारा रहता है। ये जो पॉइंट हो गया 3 और क्या हो गया 2 हो गया निर्देशांक। फिर कहता है कि 5 माइनस 3, 5 x में जाता है और -3 y में, तो 1 2 3 -3। -3। अब देखिए इसका ग्राफ हो गया, इसका निर्देशांक हो गया 5 और -3। इसको ऐसे करके मिलाएंगे, 5 -3 सही है ना, ऐसे मिलेगा तो ये जो ग्राफ होगा ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मिस्टेक कर दे थोड़ा सा, तो -5 यहाँ दिए थे, यहाँ पे -5 नहीं दिए थे, तो -5 हो जाएगा। तो -5 y में है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे -5 है, और -5 और x में कितना है 3 है, सॉरी x में कितना है 3 है, -5 यहाँ है, 1 2 3 4 5 यहाँ -5 हो गया, और x में 3 है, x में -5 है, x में -5 है यहाँ, और y में -3 है, यानी 1 2 3 यहाँ। तो इस तरफ ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि हल्का यहाँ पे मान में मिस्टेक हुआ तो पूरा मान गड़बड़ हो गया। यहाँ पे -5 लिए और यहाँ पे नहीं लिखे थे, तो चलते हैं इस पे लेके। अब क्या होगा कि ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 3, तो ये दोनों ग्राफ आके मिलेगा यहाँ, और ये बिंदु हो जाएगा -5 और 3 का, -3 का। और ऐसे अब जो ग्राफ बनेगा, ऐसे जो ग्राफ बनेगा
ऐसे ये आश्रित रेखा का ग्राफ होगा, इसका नाम आप दे सकते हैं, यही नाम हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आश्रित रेखा का ग्राफ हो गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि उदाहरण 5 करा था, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अनेक हल। कहने का मतलब कि इसका हल 3 कंडीशन बन सकता है, नहीं भी हो सकता है, अद्वितीय भी हो सकता है, अनेक हल हो सकता है। समीकरण था उसको सिंपल हम लोगों ने समीकरण 2 को 1 के इक्वल में आया तो ला दिए, और उसके बाद वही जो रूल हम लोग पढ़े थे कि अनुपात देख लेते हैं। अनुपात देखने के बाद ये पता चलता है कि ये अनेक हल वाला अनुपात आया है। तो अनेक हल वाला अनुपात आया है तो कोई एक समीकरण का भी अगर हम एक्स वाई का मान निकालते हैं तो वही दूसरे समीकरण का भी एक्स वाई का मान हो जाता है। ठीक है, तो एक ही समीकरण के एक्स वाई के मान निकाल के हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, -5 लिखा गया था, क्या है कि फिर उसी यहाँ पे पुट कर दिए हैं और इसको ग्राफ खींच दिए हैं। ग्राफ खींचे हैं तो जो ग्राफ आया है ये आश्रित ग्राफ है, आश्रित या अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं, समपाती रेखा, समपाती रेखा, समपाती रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे करके लिखिएगा, नंबर नहीं काटेगा। ठीक ना, थोड़ा सा हर एक ग्राफ में इसको दर्शाने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर, ये होना चाहिए और ए वाला दर्शा दीजिएगा। ऐसे तो अनेक हल का है तो एक ही से काम चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, उदाहरण नंबर 6 पे। चलिए प्रश्न सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, उदाहरण नंबर 6, चंपा ने एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। क्या क्या खरीदी? पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, प्रत्येक के कितने नग खरीदे, थोड़ा पसीना ज़्यादा हो रहा है, कितने नग खरीदे, प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने जवाब दी। जवाब क्या देती है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। बात पकड़िएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कह रहा है हल। यहाँ से लिखते चलते हैं हल। कहता है स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या, अगर हम स्कर्ट की संख्या और पैंट की संख्या देखें तो पैंट की संख्या y मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछ भी रहा है कि पैंट और स्कर्ट खरीदी गई, मतलब पता कीजिए, सहायता कीजिए। तो पैंट और स्कर्ट, तो पैंट की संख्या, पैंट की संख्या बराबर x और स्कर्ट की संख्या बराबर y। ऐसे मानते जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए अब स्कर्ट की संख्या, खरीदी गई पैंटों की संख्या की, अब स्कर्ट की संख्या x माने हैं, y माने हैं, तो कहने के मतलब कि y जो है, y क्या है, स्कर्ट है, तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, पैंट की संख्या क्या है, x है, बराबर नहीं, x है। ठीक है, पैंटों की संख्या की दोगुनी, तो पैंट की संख्या x है, इसका दोगुनी से 2 कम है, से क्या है, 2 कम है, कौन सी स्कर्ट की संख्या। बात समझे? अब क्या कहता है, अब कहता है कि अब फिर क्या कहता है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है। समझिएगा,
पहला कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और सेकेंड बार कहता है कि 4 गुनी से 4 कम है। इसके मतलब कि y का जो वैल्यू है वो 4 गुनी से क्या है, 4 कम है। ठीक है, तो पता करते हैं एक्स वाई का मान। अगर हम ये समीकरण 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं तो x को देखते हैं। x पर समीकरण लिख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 एक क्या कहता है, y बराबर 2x माइनस 2, y बराबर 2x माइनस 2। तो यहाँ पे x बराबर मानते हैं 0 और यहाँ पे बना लेते हैं x y का कॉलम। तो दो को अपना ले लेंगे, ये x है y है, तो x के मान 0 लिए हैं, तो y के मान देखते हैं कितना आता है। तो y बराबर हो जाएगा 2 × 0 और -2, तो y बराबर हो जाएगा -2। अब कि x बराबर लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है दिखाई, तो ये समीकरण भी नहीं दिख रहा होगा, समीकरण भी नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा सा, चलिए अब दिखाई दे रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं x का मान 0 लिए। अब x के मान, यहाँ पे y के मान 0 लेते हैं। y बराबर 0, तो y जब 0 लेंगे तो हो जाएगा -2, ये पट जाएगा तो -2 से +2 बराबर 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो y जब 0 लेते हैं तो x का मान क्या हो जाता है 1। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है, y बराबर 4x माइनस 4, y बराबर 4x माइनस 4। अब फिर x का वैल्यू क्या लेता है 0, और वही कॉलम बनाते हैं। x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4 × 0 और -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा -4। जब ये 0 लेते हैं तो ये -4 हो जाता है। अगर हम इसमें x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू 0 लेते हैं, y का वैल्यू 0 लेते हैं तो हो जाएगा x बराबर, तो y बराबर 0 बराबर 4x माइनस 4, ये पट आएगा, तो 4 बराबर 4x, तो x बराबर 1, तो ये 0 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब इतना मान आने के बाद इसका ग्राफ निकालेंगे, तो ग्राफ वही इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, और इसको बोलते हैं y डैश। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। पहला समीकरण क्या कहता है 0 -2, तो 0 तो यहाँ हो गया, और 2 चलना है y में, तो -2, तो -2 यहाँ, तो इसको क्या कहेंगे 0 -2 निर्देशांक हो गया। फिर 1 0 कहता है,
तो 1x में 0 यहाँ, इसको बोलेंगे 1 0, क्या बोलेंगे 1 0 निर्देशांक बोलेंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, ऐसे हो गया। और इस रेखा का नाम हो गया क्या है, y बराबर 2x माइनस 2, y बराबर 2x माइनस 2, ये समीकरण है। एक और है 0 माइनस 4, तो 0 0 हो जाएगा और -4 चलता है y में, तो y माइनस 4 यहाँ है, तो इसको बोलेंगे 0 और -4। उसके बाद कहता है 1 0, तो 1x में और 0 यहाँ रहेगा, y में 0, तो इसको 0 1, तो एक यहाँ पे हो गया, जिसको मिलाते हैं। तो मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस ग्राफ का नाम हो जाएगा y बराबर 4x माइनस 4, y बराबर 4x माइनस 4। ये आपका हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा हो, क्योंकि बहुत शॉर्ट यहाँ पे कर दिए हैं। y का जब 0 मान, देखिए बात समझिएगा, इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस समय हम सोचे कि जगह नहीं बचेगा, लेकिन जगह बच गया। y अगर हम 0 मानते हैं तो y 0 हो जाएगा और बराबर ही क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, क्योंकि y के मान क्या हो जाएगा 0 हो गया। 2 ही पटी आएगा तो ये +2 हो जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा। अब जब 2 ही पटी जाएगा तो एक पटी गुना तो भाग हो जाएगा, तो 2/2 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये कट के 1 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 1, यही 1 आया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। और बाकी जो रहा आप लोग के आगे के क्लास, वो अगला एक्सरसाइज जो रहेगा, एक्सरसाइज चलेगा कौन सा, प्रश्नावली 6 उदाहरण 6 तक हो गया। तो प्रश्नावली अब की चलेगा 3.1 हो गया था, 3.2 चलेगा, ठीक है। 3.2 स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूरी था, और ख़ास करके आप लोग उसको देख लीजिएगा जो हम आपको अनुपात बताए हैं। 3 में भी बहुत काम आएगा अनुपात, ठीक ना, तो उसको खास कर आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा अच्छे से।